हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मनुस्मृति दिवस के तौर पर आयोजित कार्यक्रम के अंदर ये सब कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि धंधा है। इस मामले के सामने यानी इस बयान के सामने आने के बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि हिंदू धर्म के बारे में इंडिया गठबंधन के नेता लगातार बोल रहे हैं, चाहे वो उदय स्टालिन हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अलग अलग हो। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में यह बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी के नेता हैं उनसे जाकर आप सवाल पूछिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर मिशन जय भीम संगठन के द्वारा आयोजित मनुस्मृति दिवस कार्यक्रम के अंदर बतौर अतिथि बोल रहे थे। और इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर पूर्व आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा आयोजित करने की खबर सामने आ रही है। इसके वीडियो के सामने आने के बाद काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर ताबड़तोड़ इसे शेयर किया जा रहा है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी आपको बता दें कि एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके